आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 की फिजिक्स, +2 के पहले चैप्टर का पहला लेक्चर, ठीक है। और चैनल पर जेई नीट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग फिजिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा। अगर किसी को +1 नहीं आती, अगर किसी को +1 नहीं आती तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, +2 से आ जाएगी। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से और धीरे धीरे करके हाई लेवल तक जाएंगे, बेसिक टू हाई लेवल, 0 टू हाई लेवल, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट बनेगा। कॉन्फिडेंस तो आएगा, साथ में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और न्यू अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज। क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यही होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज। हम यहाँ पे बात करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज की। देखो, स्टडी ऑफ चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दो होता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जब चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो। चार्ज जब रेस्ट में हो, और उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज मोशन में है तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर चार्ज रेस्ट में है और उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज मोशन में है तो उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इतना क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें पहला सबसे किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये माइकल फैराडे थे, इन्होंने बताया अगर मान लो कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अगर मान लो कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। देखो, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या होता है? या तो प्रोटॉन या ग्रुप ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन या फिर ग्रुप ऑफ प्रोटॉन। तो इस केस में क्या होता है? इसमें से लाइनें बाहर की तरफ निकलती है। अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसमें से कुछ लाइनें बाहर की तरफ निकलती है, ऐसा बताया इन्होंने। तो और जो ये लाइनें बाहर की तरफ निकल रही है ना, इससे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है। और नेगेटिव पॉइंट चार्ज मतलब बोल लो इलेक्ट्रॉन बोल लो या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, तो इस केस में जो लाइन है वो अंदर की तरफ आती है। इस केस में बाहर की तरफ जाती है और इस केस में अंदर की तरफ आती है। और इन लाइनों को क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है? अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है। और पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो बाहर की तरफ जाती है। देखो, और जो ये बाहर का तरफ जाना, जो ये बाहर जा रही है, इसको ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बोल दिया कि इसकी डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। क्या है? रेडियली आउटवर्ड। और इसी केस में इसके अंदर जा रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है? रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव पॉइंट चार्ज के केस में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ जाती है और इसमें बाहर की तरफ। तो यही लिख रखा है कि ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। और जो ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ जाती है? अंदर की तरफ। डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली इनवर्ड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो, वैसे तो जो ये होती है ये दिखती नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ऐसा होता है, मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट है, मानना तो पड़ेगा। ठीक है, दिखती नहीं है, बस इन्होंने बता दिया, कहना मैंने तो बता दिया, तुम मानो ना मानो, लेकिन ऐसा होता है और होता भी है। ठीक है, ये दिखती नहीं है लेकिन ऐसा होता है। अब सुनो, देखो, अगर मान लो यहाँ पे एक पी पॉइंट है और ये बोलते कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक यूनिट एरिया बना लेंगे। क्या बना लेंगे? यूनिट
एरिया, और इस यूनिट एरिया में से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी उसे ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। उसे ही इस पॉइंट का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीन नाम होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे बोलते हैं ये पी पॉइंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट एरिया बना लेंगे और इस यूनिट एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी वही क्या होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है? यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, और अलग अलग पॉइंट का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब एक बात बताना, एक पी पॉइंट यहाँ पे है और एक पी पॉइंट यहाँ पे है, कौन से पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इस वाले का ज्यादा होगा, इस वाले का कम होगा। क्यों ज्यादा होगा इसका, क्योंकि देखो ये पास पास है, ये सारी लाइनें क्या है, पास पास है, ये इतनी दूर दूर दिखा रखी है इसे आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये बहुत पास पास होती है, सबको पता है बहुत पास पास होती है। तो इसमें से लाइनें बहुत सारी पास हो रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास हो रही है, इसमें ज्यादा पास हो रही है और इसमें कम पास हो रही है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किसका होगा, जिसके अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो इस पी पॉइंट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ठीक है, ये बातें सिर्फ समझने की थी, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ई से, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई से किसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, देखो अगर मान लो ये क्या दे रखा है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और मान लो यहाँ पर एक पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसका आंसर क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्यों आया, देखो जो ये ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, क्यू होता है यहाँ पे चार्ज, ई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मिला के अगर लिख दिया तो ये आ जाएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाया तो यहाँ पे आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और देखो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कैसी होगी, देखो डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं, अगर मान लो कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर ये पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उसकी डायरेक्शन बताओ, तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी, मतलब इससे तो आउट ही होगी, आउटवर्ड ही होगी। इस पॉइंट पर इधर हो जाएगी, 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 मतलब ये आउटवर्ड है। पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड ही है। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और बोलते कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ, तो इधर होगी, इस पॉइंट पर इधर होगी, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, ऐसे होगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से डायरेक्शन कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड, ये इनवर्ड होगी और ये क्या होगी, आउटवर्ड। तो इस केस में क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इस केस में डायरेक्शन किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस तरफ होगी, इस तरफ होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायरेक्शन की बात करेंगे, हर क्वेश्चन में ही डायरेक्शन की बात होगी। अगर डायरेक्शन नहीं बताई किसी क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आंसर में भी डायरेक्शन की बात करेंगे, आंसर में भी डायरेक्शन की बात करेंगे। तो इस केस में अगर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। क्लियर है। नेगेटिव चार्ज में क्या होगी, डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ये मान लो पी पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर।
ये बता रखा है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन भी होएगी तो इस तरफ, ठीक है। इट कैन बी फाइंड आउट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज ग्रुप ऑफ चार्ज, मतलब ये किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं, सिंगल चार्ज हो या फिर चार्ज ऑफ ग्रुप होना चाहिए, हम किसी भी पॉइंट पर से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, ये तो बेसिक बातें थी। इसमें एक फॉर्मूला है जो कि याद करना है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, देखो इस पे, देखो ये क्या दे रखा है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और इधर भी क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज गिवन है, ठीक है। देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है, और इसकी वजह से इस तरफ आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वाले की वैल्यू क्या होगी, KQ/R², और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, KQ/R²। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, और ये की वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आंसर क्या आएगा, 0। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, उस तरफ आएगा, और इस नेगेटिव की वजह से भी इस तरफ आएगा, यही सीखा हमने, ठीक है, दोनों तरफ आएगा। इसकी वजह से कितना आएगा, देखो इसकी वजह से आया KQ/R², और इसकी वजह से क्या आएगा, KQ/R², दोनों सेम ही डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2KQ/R² इज द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2KQ/R²। KQ/R² आया इसकी वजह से और KQ/R² आया इसकी वजह से, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2KQ/R²। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या है, यहाँ पे चार्ज दे रखा है 4 कूलम का, यहाँ पे दे रखा है 2 कूलम का, रेडियस भी गिवन है 2 मीटर 2 मीटर। तो पहले इसकी वजह से किस इस P पॉइंट पर कितना आएगा, KQ/R² आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, मानते हो इस तरफ होगी, ठीक है। पहले E1 निकाल लेते हैं, KQ/R², K कितना है, K की टर्म्स में निकलेगा क्योंकि K गिवन नहीं है, K कांस्टेंट होता है यहाँ पे, K क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये होती है K की वैल्यू। सुनो Q कितना है यहाँ पे, 4, और क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर, इनके बीच का रेडियस डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ गया, K। और डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन के बिना आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन तो बतानी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, ठीक है। E2 निकालते हैं, E2 का सेम फॉर्मूला आएगा KQ/R², इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है K का K, Q कितना है, Q 2 कूलम, तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ क्या आ गया, K/2। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, मानते हो डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इसकी वजह से चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा और इसकी वजह से चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, ऐसी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये था E1, ये था E2, तो E नेट फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, E नेट फाइंड कैसे करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, E1 - E2। क्यों करा माइनस, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है, तो इसलिए माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे K - K/2, तो आंसर क्या आएगा, K/2। डायरेक्शन क्या होगी, जो बड़ी डायरेक्शन है, K बड़ा है K/2 से, तो डायरेक्शन आएगी इस तरफ, तो आंसर क्या आ गया, K/2, डायरेक्शन उस तरफ। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या देखा, ये P पॉइंट है, क्या ये यहाँ पे P पॉइंट, इस P पॉइंट पर इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो पहले इसकी वजह से फाइंड कर लेते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, मानते हो इस तरफ ही आएगा, कितना आएगा, E1 फाइंड करते हैं पहले, कितना आएगा, KQ/R² ही आएगा, K की टर्म्स में निकालना है, Q कितना, 4 कूलम, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भी 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, K। डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ ही आएगी डायरेक्शन, इसकी वजह से डायरेक्शन इस तरफ ही आएगी, ठीक है। E2 निकालते हैं,
के क्यू बाय में आर स्क्वायर, मतलब इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगी, इस तरफ ही होगी, मानते हो? निकालते हैं। के तो सेम रहेगा, क्यू की वैल्यू है 2। अब जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर तो ये है और 2 मीटर ये है, मतलब 4 और 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 16। तो ये सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आएगा के बाय 8, और डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, दोनों सेम ही डायरेक्शन में आएंगे इस तरफ, इसकी वजह से भी इस तरफ, और इसकी वजह से भी इस तरफ। अब ई नेट कैसे निकालेंगे, ई नेट k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 करेंगे, मानते हो? ठीक है, k1 कितना है, k1 थोड़ी आएगा, k क्या आ गया, e1 प्लस e2, e1 प्लस में e2, e1 कितना है, e1 k प्लस में k बाय 8। अच्छा, अब इसको प्लस क्यों किया, इस क्वेश्चन में माइनस किया था, इसमें प्लस कर रहे हैं। प्लस क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। माइनस क्यों करा था, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 9k बाय 8। डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन तो उसी तरफ आएगी, तो आ गया आंसर। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते हैं वाले, ठीक है? तो एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है? इसकी साइड है ए, ठीक है? यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है? दो चार्जेस है, तो इन दो चार्जेस की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ये एक ट्रायंगल गिवन है, इनकी साइड है ए और दो चार्जेस गिवन है, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, ये बताना है। तो सुनो, देखो कैसे होगा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इधर आएगा, कितना आएगा, ई आएगा। क्लियर है? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगा और कितना आएगा, ई आएगा। दोनों सेम है ना, दोनों ई आएंगे, ठीक है? देखो ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, 60 होता है, तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखो, ये हमने ऐसा केस किया हुआ है कि अगर दोनों वेक्टर सेम होते हैं और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को उठा के √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हम कर चुके हैं पहले। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, किसी एक को उठा के, दोनों में से एक को उठा लिया, एक को उठा लिया और क्या कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 इंटू में के क्यू बाय में आर की जगह यहाँ पे ए आ जाएगा, क्योंकि ए गिवन है ना साइड, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर। तो ये आंसर है। इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पी पॉइंट पर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, √3 के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। ये फिर से वही ट्रायंगल है, ठीक है? ट्रायंगल है, यहाँ पे इस बार जो चार्ज है वो है माइनस क्यू, नहीं है प्लस क्यू है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ले लेते हैं माइनस क्यू, ठीक है? दो चार्जेस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। सेम इसी पॉइंट पर क्या बताना है, ये मान लो पी पॉइंट है, और इसी पॉइंट पर क्या बताना है, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो सुनो, देखो क्या करेंगे, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक है? इसकी वजह से किधर आएगा, इधर। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, और इस माइनस क्यू के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। इतना मानते हो? ये रेडियली आउटवर्ड है और ये रेडियली इनवर्ड है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल 120 हो जाएगा, 120 होगा। और इनकी वैल्यू क्या है, दोनों की ई है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों की वजह से, ठीक है? अब देखो इनके बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री, और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। तो इस केस में क्या करते हैं, किसी एक को उठा लो, वही आंसर होता है ना? वेक्टर में हमने ऐसे किया था ना। तो आंसर क्या है, ई, और ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के क्यू बाय में ए स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करना, ये एक स्क्वायर है, ठीक है? यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी है प्लस क्यू,
यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे भी है माइनस क्यू चार्ज। इन चारों चार्जेस की वजह से इस पी पॉइंट पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? देखो साइड साइड ए है, साइड ए मान लो, ठीक है। सबकी साइड क्या है, ए है। देखो कैसे करेंगे इसको। पहले तो ये बताओ यहाँ से लेके इस सेंटर तक की रेडियस कितनी हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ए बाई रूट टू स्क्वायर में रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होती है, ए बाई रूट टू होती है, तो ए बाई रूट टू। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब बताओ इसकी वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, इधर आएगा। ठीक है, और इसकी वजह से भी इधर ही आएगा, इसकी वजह से भी इधर ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड, और इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड। इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा। ठीक है, देखो इसे मान लेते हैं 2E1 और इसे भी 2E1, क्योंकि देखो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम ही होगी ना। ठीक है, सेम होगी। इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2E1 2 इंटू ई क्या होगा, के क्यू बाई में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लेंगे, ए बाई रूट टू, ये लेंगे, तो ए बाई रूट टू का स्क्वायर, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 के क्यू बाई में ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के क्यू बाई में ए स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम ही आएगी, 4 के क्यू बाई में ए स्क्वायर। चार्जेस सेम है तो सेम ही आएगी। ठीक है, दोनों की सेम आ जाएगी। अब देखो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90। बीच का एंगल कितना है, 90। देखो पूरा कितना होता है, 360 होता है, 360 डिवाइडेड बाई 4 90 होएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 90। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, रिजल्टेंट इसका बीच में आएगा। कैसे लेंगे, किसी एक को उठा के रूट 4 के क्यू बाई ए स्क्वायर को उठा के क्या कर देंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर ये आ गया रूट 2 इंटू में के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेक्सागन बनाते हैं। ठीक है, देख लेना बस सही सही बनती है। बढ़िया क्या, ठीक ही है, सही है, बस काम तो जल्दी देगा। हेक्सागन है, ठीक है, सारी साइड है वो है ए, इसकी सभी साइड क्या है, ए है। ओके, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इन सभी चार्जेस की वजह से इस पी पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, करें। देखो सबसे पहले बात तो ये कि ये जो यहाँ तक का जो रेडियस होता है, सेंटर तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस होता है, ये ए के बराबर ही होता है। क्या होता है, ये साइड के इक्वल ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का रेडियस ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये हेक्सागन में यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होता है वो साइड के ही बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरफ आएगा, इस तरफ ही आएगा, इस तरफ आएगा, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2E। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस तरफ आएगा। कितना आएगा, ये आएगा, और इसकी वजह से भी इधर ही आएगा, तो ये भी कितना हो गया, 2E। इससे बात करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही आएगा। कितना आएगा, 2E।
देखो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इनके बीच का एंगल कितना है, 120 है। क्लियर, ये 60 है, 60 120 हो जाएगा। एक बार इसे भूल जाओ। देखो ये 2e ये 2e, इनके बीच का एंगल है 120, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा और कितना आएगा, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू है वही आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का अगर एंगल 120 होता है तो किसी एक को उठा लो वही आंसर होता है। वेक्टर में हमने ऐसे किया था ना कि दो रिजल्टेंट ले लो और अगर उनके बीच का एंगल 120 और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है, तो इस केस में जो आंसर होता है वो क्या होता है, किसी एक वेक्टर को उठा लो, ऐसे ही होता है। तो आंसर क्या आएगा इसमें, 2e आएगा आंसर, तो 2e आएगा और ये इस तरफ ही आएगा। अब देखो यहाँ पर एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2e हो गया, मतलब आंसर क्या आएगा, 4e। e की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की वैल्यू क्या होती है, k क्यूब बाय में a स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, 4k क्यूब बाय में a स्क्वायर। एक तो पहले से यहाँ पे था ही, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, एक तो था ही, और एक इन दोनों का रिजल्टेंट लिया हमने, ठीक है, एक तो पहले से ही था, इन दोनों की वजह से आया था, और एक हमने पे रिजल्टेंट ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 4k क्यूब बाय a स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अरे अच्छा ठीक है, ट्रायंगल है, साइड है ए, ठीक है, ये है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तीनों चार्ज है। सेंटर में बताना है, सेंटर में क्या बताना है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इन तीनों की वजह से, ये बताना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसे, सुनो देखो, पहले तो यहाँ तक का रेडियस क्या होगा, सेंटर तक का रेडियस क्या होता है, तो सेंटर तक का रेडियस होता है a बाय में √3, a बाय में √3, ठीक है। अब बताओ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ ही आएगा, ठीक है, रेडियल इनवर्ड। इसकी वजह से इस तरफ आएगा, इसकी वजह से इस तरफ आएगा। रुको देखो, इसकी एक बार बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इस तरफ कितना आएगा, ई आएगा, और इस तरफ भी कितना आएगा, ई आएगा, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120 होगा दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल हो गया यहाँ पे 120। तो इस केस में देखो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, ई आएगी, आंसर ई आएगा ना, ई कितना है, k क्यूब बाय में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है, a बाय √3, तो a बाय √3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई कितना आ गया, 3k क्यूब बाय में a स्क्वायर, ये आ गया ई। अब एक ही रिजल्टेंट आ गया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, एक ही तो यही आ गया, इसकी वजह से भी एक ही नीचे की तरफ आएगा, मानते हो, ये प्लस क्यू है, नीचे की तरफ आएगा, रेडियली आउटवर्ड ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो एक ही तो इनकी रिजल्टेंट की वजह से आया और एक ही इसकी वजह से आ जाएगा, तो टोटल कितनी हो गया, 2e हो गया, 2e, तो 2 इंटू में e की वैल्यू क्या है, 3k क्यूब बाय में a स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6k क्यूब बाय में a स्क्वायर। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे होंगे समझ में, तो ये रह गया था, ये और कर लेते हैं, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट p पॉइंट। देखो क्या है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, और साइड क्या है, सबकी सेम है, ए ही है, और इस पी पॉइंट पर क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो ये बताओ इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, कितना आएगा, वही ई आएगा, के क्यू बाय में a स्क्वायर, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, और इसकी वजह से इस तरफ आएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, सारे क्या है, ये इक्वल एंड अपोजिट, तो इस केस में ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा,
जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, क्या कितना है इस पे, जीरो है। देखो मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम ही है, तो इस केस में ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, जीरो। आगे बढ़ते हैं। अरे यही है, देखो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इसने बोला है कि जो ये एक रिंग है और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब पता है क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है इक्वल लेंथ पर इक्वल चार्ज। मतलब इक्वल लेंथ पर क्या होगा, इक्वल ही चार्ज मिलेगा। अगर मान लो कहीं ऐसे दे रखा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये कोई रिंग है, कोई बॉडी है और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके इक्वल लेंथ पर क्या है, इक्वल चार्ज होगा। ठीक है, इक्वल लेंथ पर क्या है, इक्वल चार्ज। तो इस केस में क्या बताना है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये क्या है, एक रिंग है। ठीक है, तो सुनो देखो इसका आंसर है जीरो। इसका यहाँ से आंसर लिख लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज जीरो। अब ये जीरो होता क्यों है, जीरो ही क्यों है, देखो हर जगह सेम चार्ज है ना, इक्वल लेंथ पर इक्वल चार्ज है। तो देखो यहाँ से कट करेंगे हम, मान लो इतना पीस कट किया है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। अब मान लो यहाँ से ये पीस देख लो, इस पीस को कट कर दिया, तो इस पीस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर एक पीस कट गया है और एक इसके सामने यहाँ पर करेंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा। ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मान लो यहाँ पे है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। यहाँ पर मान लो एक पॉइंट कट कर दिया, पार्ट कट कर दिया, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इस तरफ आ जाएगा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर पॉइंट पर, हर जगह पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सेंटर पर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, जीरो। आगे बढ़ते हैं। देखो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर में भी सेम ही होता है, सेम ही होएगा, इसमें भी जीरो ही आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इसमें भी जीरो ही आएगा। देखो अगर मान लो, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लो कोई मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी है, अगर उस मेटल की बॉडी में मान लो ये मेटेलिक है, अगर मान लो यहाँ पर चार्ज रख दिया ना, तो ये चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है, चार्ज सरफेस पे अपने आप आ जाएगा, ये सारा सरफेस पे आ जाएगा। ये ऐसा मेटल केस में होता है। अगर मान लो ऐसे वुड है, अगर मान लो वुड है, तो वुड पे अगर एक जगह पर चार्ज रखते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, ना वो सरफेस पे जाएगा, ना वो किसी और जगह पे जाएगा, जहाँ पर रखा है वो वहीं पर रहता है। लेकिन मेटेलिक के केस में, मेटेलिक बॉडी के केस में क्या होता है, चार्ज वो होता है, वो कहाँ जाता है, उसके बॉडी के सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा। अगर मेटेलिक बॉडी है तो वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें भी जीरो आएगा, जीरो आंसर इसका भी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सेम पीस कट करेंगे, ये ऐसे इक्वल एंड अपोजिट कट कर देंगे, तो जीरो आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिंग थोड़ी बड़ी होगी, चलो ठीक है। देखो इस पे ना प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है। ठीक है, मान लो ये पोर्शन कट कर दिया, ठीक है। ये रफ तो नहीं होएगा, ब्लैक पेन से इसे ऐसे कर देते हैं। ये इतना पोर्शन कट कर दिया, मान लो dx लेंथ, dx लेंथ क्या कर दी, कट कर दी यहाँ से।
तो इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, dx को अगर कट कर दिया तो इसकी वजह से dx लेंथ को अगर कट कर दिया तो इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। तो सुनो देखो क्या होता है। सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका, सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है। तो इसके सरकमफ्रेंस पर चार्ज कितना है, q का चार्ज है, q का चार्ज है, q का चार्ज ही फैला हुआ है, ठीक है। तो एक यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q बाई 2 पाई r, यही हो जाएगा, ठीक है। dx लेंथ की वजह से, dx लेंथ की वजह से क्या हो जाएगा, q बाई में 2 पाई r क्या कर देंगे मल्टीप्लाई dx, ये क्या आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई dx की वजह से, क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई में आर स्क्वायर, यही होता है, के का के, क्यू, क्यू की वैल्यू ये है, क्या है, क्यू बाई में क्या था, 2 पाई था क्या, 2 पाई आर इंटू में dx डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई में 2 पाई आर का क्यूब, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बहुत क्वेश्चन करती है, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट वायर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सभी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं इसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि आर्क होती क्या है, कि मतलब आर्क किसे बोल सकते हैं हम, आर्क तो आर्क हम बोलते हैं एक रिंग के पार्ट को, रिंग के पार्ट को आर्क बोल सकते हैं, रिंग के पार्ट को आर्क बोल सकते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे रिंग ही तो है, ये ऐसे रिंग है, इस रिंग का ही तो एक ये पार्ट है, रिंग है इसका ही एक पार्ट है, और इसे ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आर्क बोल रहे हैं, क्लियर है। इसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आर्क, ठीक है। देखो आर्क, आर्क, इस आर्क पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, इस आर्क पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। देखो जो लाइन चार्ज होती है ना, लाइन चार्ज, उसमें हमेशा ही लीनियर चार्ज डेंसिटी लेके चलते हैं, उसमें हमेशा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लाइन चार्ज होती है उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर पे हो सकती है, वायर पे होती है, वो कह सकती है वायर पे, रिंग पे, आर्क पे, इन सब पे क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो मतलब लैम्डा का मतलब क्या है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस आर्क में, आर्क पे क्या गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ करके, ठीक है, क्या अपना, ठीक है। सुनो अब देखो क्या होता है, ये यहाँ पे आर्क है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये आर्क, एक बार इसे रफ कर लेते हैं। यहाँ पे आर्क गिवन है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी और सारे क्या है, चार्ज है, इस पे क्या है, चार्ज है, चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इस केस में इसकी रेडियस क्या है, रेडियस, रेडियस है यहाँ पे आर, इस आर्क की रेडियस क्या है आर, और इसने एंगल सब्सटेंड कितना किया है, एंगल सब्सटेंड किया है इसने फाई का, ये जो एंगल, इसने कितना एंगल सब्सटेंड किया है, फाई का। ये देखो ये फाई ना हमेशा गिवन होती है क्वेश्चन में, हमेशा ही फाई तो गिवन ही होगी। अगर ये आर्क मान लो यहाँ तक होती, आर्क मान लो ये यहाँ तक होती, तो ये इतना एंगल सब्सटेंड कर लेती, इतना एंगल, इतना एंगल कर लेती ना, ठीक है। तो इस केस में इसने एंगल सब्सटेंड कितना किया, फाई का। ये जो फाई होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, ये होता है एंगल सब्सटेंड बाय आर्क ऑन द एट द सेंटर, एंगल सब्सटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन फाई बाय 2, क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन फाई बाय 2, इसे फाई बोलते हैं, ठीक है। और जो ये इसका फॉर्मूला है ना, ये लैम्डा की टर्म्स में आता है, ये लैम्डा है ना यहाँ पे, तो ये हमेशा ही लैम्डा की टर्म में ही इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, क्लियर है। देखो
क्वेश्चन में देखो ये लैम्डा गिवन है ना यहाँ पे, तो आंसर में भी लैम्डा ही होगा। इसका फॉर्मूला लैम्डा की ही टर्म में यूज करते हैं। जैसे हम जो पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला था वो हम किसकी टर्म में यूज कर रहे थे, क्यू की टर्म में कर रहे थे ना, क्यू की टर्म में कर रहे थे। इसमें इसमें हम किसकी टर्म में कर रहे हैं, आर्क आर्क के केस में हम किसकी टर्म में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लैम्डा की टर्म में, 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2। यहाँ पर जो ये k होता है, के क्या होता है यहाँ पे, के होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है के तो, और इसकी वैल्यू फिक्स ही होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। आर 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 इसकी रेडियस होती है, लैम्डा लैम्डा यही होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये फाई तो हमेशा गिवन मिलता है, क्वेश्चन में गिवन ही मिलेगा फाई। तो सिंपल सी बात, इसमें हमने क्या किया कि अगर मान लो, अच्छा एक बात और सुनो, अगर यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है, क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो क्या होएगा, अवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवे। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस केस में क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अवे, और इस केस में टूवर्ड, मतलब इस केस में तो ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा और इस केस में ऐसे नीचे की तरफ आएगा। मतलब डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, देखो वैल्यू दोनों की सेम है, इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है। डायरेक्शन इसकी अगर पॉजिटिव साइन है यहाँ पे तो ऐसे हो जाती है, और अगर नेगेटिव साइन है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। क्लियर है। तो सुनो, मेन इसमें क्या बात करी हमने यहाँ पे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सबसे पहली बात तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसे फाइंड कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और अगर मान लो एक आर्क गिवन है, और उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, पॉजिटिव साइन भी फैला रखा है, मतलब क्यू का चार्ज क्या कर रखा है, फैला रखा है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, ठीक है। ये दोनों बातें याद करनी है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो जो ये फॉर्मूला आता है ना, फॉर्मूला ये उसी बेसिक फॉर्मूले से आता है जो पॉइंट चार्ज के केस में हमने फॉर्मूला याद किया था, KQ/R², उसी फॉर्मूले से ही आता है। ये बाय इंटीग्रेशन आएगा। ये आगे हम सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे कोई नीड नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, ठीक है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा, अवे, मतलब मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा, अवे। और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है तो इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द मिड पॉइंट, ठीक है। इसमें अवे इसमें टूवर्ड, यही बात याद करनी है। और होता कितना है, 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2। आया कहाँ से, बेसिक फॉर्मूले से। बेसिक फॉर्मूला क्या था, KQ/R²। क्लियर है, आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं इस पर अब, ठीक है क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरफ कर देते हैं, आर्क बना लेते हैं, एक बन गई आर्क, ठीक है डन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा की। इसमें वही बताना है, इस पॉइंट पर, ये मान लो इसे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे वही फॉर्मूला लगेगा, वही तरीका है। अब पहले ये पॉजिटिव चार्ज देखते ही समझ आ जाएगा कि डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन तो नीचे की तरफ होगी, अवे होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाती है, अवे होती है, तो डायरेक्शन तो इस तरफ आएगी। फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, यही फॉर्मूला होता है, ये किया हमने, ठीक है। 2 का 2
के का के रहेगा, लैम्डा भी लैम्डा रहेगा, और रेडियस भी मान लो यहाँ पे रेडियस भी आर ही गिवन है, ठीक है। तो रेडियस का आर साइन 5/2, फाई कितना हो जाएगा, फाई यहाँ पे पाई हो जाएगा, एंगल सब्सटेंड बाय द आर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। 180 होता है पाई का मतलब, ये 180 है, तो एंगल सब्सटेंड बाय द आर क्या हो गया, पाई। तो यहाँ पे 180/2, 180/2 कितना आ जाएगा, 90, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर क्या गया, 2k लैम्डा बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा बाय आर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। तो ये क्या आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर है। क्या आएगा आंसर, 2k लैम्डा बाय आर। डन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पी ऑफ रिंग। इस सेंटर पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी एट अपर हाफ रिंग क्या है, माइनस लैम्डा। यहाँ पे तो माइनस लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे है पॉजिटिव लैम्डा। देखो ये जो ये है ना, दो दो आर्क है, यहाँ पे क्या है, दो आर्क है, एक ये ऊपर वाली जो नेगेटिवली चार्ज है, एक ये नीचे वाली जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो रिंग गिवन है, तो दोनों की वजह से अलग अलग, दोनों की वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये तो मानते हो। देखो इसकी वजह से कितना आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अभी हमने पीछे फाइंड किया था, इसकी वजह से कितना फाइंड किया था, देखो इसकी वजह से हमने कितना फाइंड किया था, 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से, इस वाले पोर्शन की वजह से, इस वाले पोर्शन की वजह से ऊपर की तरफ आएगा ना, मिड पॉइंट से अवे ऊपर की तरफ आएगा, ये बात मानते हो, ऊपर की तरफ आएगा, कितना आएगा ऊपर की तरफ, 2k लैम्डा बाय आर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। 2k लैम्डा बाय आर कैसे आया, समझ गए ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, यही होता है। देखो सॉल्व भी कर लेते हैं यार, 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, यही होता है। फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 180 हो जाएगा, 180 होएगा, पाई एंगल सब्सटेंड बाय द आर कितना होएगा, पाई होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180/2 90, तो ये साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ आ गया, प्लस में दोनों को फाइंड करना है ना, हमें तो प्लस करेंगे, दोनों को फाइंड करना है, ठीक है। इस नेगेटिवली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसी तरफ होगी ना, इसी तरफ होगी, मानते हो इसी तरफ ही होगी, टुवार्ड्स द मिड पॉइंट होती है, तो इसी तरफ होगी। नेगेटिवली चार्ज वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर की तरफ होगी, और ये भी सेम ही वैल्यू आएगी, सेम ही वैल्यू आएगी। एंगल सब्सटेंडेड बाय द आर्क सेम ही है, 185 पाई है, पाई है ना, 180 है, 180 एंगल सब्सटेंडेड बाय द आर्क है, तो इसमें भी ये सेम ही वैल्यू आएगी, 2k लैम्डा बाय आर ही आएगी। क्या आएगी, 2k लैम्डा बाय आर, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऊपर की तरफ, दोनों ऊपर की तरफ है। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, तो इस केस में दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4k लैम्डा बाय आर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन तो बतानी जरूरी है, ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही रिंग अपनी मान लो, ठीक है, आर्क बनाएंगे इस को, ये क्या है, यहाँ पे आर्क है, क्लियर है, ठीक है। देखो इसे मान लो, ये मान लो यहाँ पे बी पॉइंट है, इसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये ए पॉइंट है, और इसे मान लो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ए से बी तो पॉजिटिवली चार्ज है, कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज, फिर बी से सी ये सारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज, क्लियर है। यहाँ पे माइनस लेमडा, यहाँ पे प्लस लेमडा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है हमें, इस पी पॉइंट पे क्या बतानी है, पी पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पर। देखो कैसे करेंगे, पहले तो देखो इसे ज्वाइन कर लो। अब देखो इसका मिड पॉइंट, इस ए से बी तक जहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होएगा, इस तरफ होएगा,
मान तो इस तरफ ही होएगा, इसकी वजह से इस वाले पोर्शन, इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होएगा। क्लियर है? इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किस तरफ होएगा? इस तरफ ही होएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस तरफ। क्लियर है इतना? ठीक है, देखो अब सुनो, देखो क्या होगा, ये ऐसे ना, इसकी वजह से है ना ये, ठीक है। ये पूरा कितना होता है? 90 होता है। पूरा कितना होता है? 90। तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? 45। ये पूरा 90 होता है। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45। और ये भी कितना होगा? 45। मानते हो 45 होगा? अब बताओ, अब ये पूरा कितना हो जाएगा? पूरा पूरा 90 हो गया। पूरा कितना हो गया? 90। ये 45 है, ये 45 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? दोनों को मिला देंगे तो 90 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये बताओ, इसकी वजह से इधर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई का। इसकी वजह से भी इधर कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई का। तो पहले ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है, तो दोनों ई की वैल्यू तो सेम ही होगी। तो पहले एक बार ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ई की वैल्यू क्या आएगी? ई की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? 2k लैम्डा बाय आर साइन फाइव बाय 2, यही होता है। सोल्व करते हैं। 2k लैम्डा बाय आर साइन, अब एंगल कितना लेंगे हम? एंगल 90 लेंगे, 90 लेंगे एंगल। एंगल कितना लेंगे? 90। तो यह जगह 90/2, तो ये कितना बन जाएगा? साइन 45। कितना आ गया? ये साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2k लैम्डा बाय आर। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2k लैम्डा बाय आर। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो इनके बीच का एंगल है 90, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम है। तो ऐसे केस में हमने किया हुआ है कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम और उनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो इस केस में रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? किसी एक को उठा के √2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के क्या कर देंगे? √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऐसा हमने वेक्टर में किया हुआ है। अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम है और इनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो इस केस में हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उठा के क्या कर देंगे? √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक मैग्नीट्यूड को किससे कर देंगे? मल्टीप्लाई √2 से। क्लियर है? ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू ये रही, ये ई की वैल्यू है √2k लैम्डा बाय आर इंटू में √2। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 2k लैम्डा बाय आर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो डायरेक्शन क्या आएगी? बिल्कुल इनके बीच में। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी? इस तरफ। क्लियर है? डन। हो जाएंगे स्टेप के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।